नमस्कार और स्वागत है आप सभी का जेप सीयूईटी में। जैसा आप सभी जानते हैं, सीयूईटी 2025 की परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। ये एग्जाम करीबन 20-25 दिन 13 मई से लेकर 3 जून के बीच में चला, जिसमें हर एक बच्चे का पेपर अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में कंप्लीट हुआ। पेपर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, बट अब जो मेजर क्वेश्चन है जो हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में है कि सर व्हाट नेक्स्ट, क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में अब हमको ध्यान रखने की जरूरत है। कौन सी ऐसी वो चीज है। हमने अपनी पूरी दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करी, हमने बच्चों को तैयारी करी, बहुत अच्छा पेपर हुआ हर एक बच्चे का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पेपर अच्छा करना सिर्फ आधा जॉब, आधा काम था, आधा जॉब था। दैट वाज ओनली हाफ ऑफ द जॉब। जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द जॉब है वो है रिमेनिंग एडमिशन प्रोसेस। अब उसके बारे में एज अ इंडिविजुअल, एज अ कैंडिडेट, एज अ एस्पिरेंट आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और उसमें से एक स्पेसिफिक चीज जो है आपका सीयूईटी का स्कोर कार्ड, उसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे कि आपको किन बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले समझिए, सीयूईटी 2025 खत्म होने के बाद आपके लिए एज अ एस्पिरेंट सिर्फ दो चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। एक है आपका सीयूईटी 2025 का रिजल्ट, और दूसरा चीज है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग पोर्टल। आपको इस चीज के अलावा और किसी चीज के बारे में ना सोचना है, ना ही एफर्ट लगाना है, क्योंकि वो आपको करने वाली चीज नहीं है। बहुत बच्चे घबरा रहे हैं, सर ये चीज कब रिलीज होगी, ये कब रिलीज, वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए सिर्फ दो चीजें हैं, रिजल्ट और काउंसलिंग पोर्टल, दैट्स इट। अब समझिए, जो आपका सीयूईटी 2025 का रिजल्ट है, ऑल्दो कई लोग बोल रहे हैं सर इस दिन रिलीज होगा, इस दिन रिलीज होगा, किसी को नहीं पता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। वो जब अथॉरिटीज रिलीज करेंगी वो बहुत स्पॉन्टेनियसली, रैंडमली रिलीज करेंगी। बट हाँ, अगर आप एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं तो आप करीबन करीबन थर्ड वीक ऑफ जून या जून एंड में ही एक्सपेक्ट करिएगा। उससे पहले एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखना। जो आपका सीयूईटी 2025 का रिजल्ट है वो किस स्टेप में, क्या प्रोसेस में आएगा, वो समझा रहा हूं, और ये भी बता रहा हूं कौन से ऐसे एरिया है जहां पे आपको अटेंटिव रहना है। सबसे पहले समझिए, जब आपका रिजल्ट आएगा, कहां पे आएगा, कैसे आएगा, सब बताऊंगा। बट सबसे पहले आपका जो रिलीज होगा वो रिलीज होगा आपका रिस्पॉन्स शीट। सर ये क्या होता है रिस्पॉन्स शीट, अभी बताऊंगा। आपकी रिस्पॉन्स शीट और आपकी प्रोविजनल आंसर की, जब एनटीए आपका रिजल्ट रिलीज करेगा वो ये दो चीजें साथ में रिलीज करेगा, और ये चीज एनटीए ही रिलीज करेगा। देखो, एनटीए का काम था टेस्ट कंडक्ट करना, जो उसने कंडक्ट कर दिया है। जो उसका रिमेनिंग जॉब है वो है आंसर की रिलीज करना, आपका रिजल्ट रिलीज करना। स्टेप वन होगा, जब रिजल्ट रिलीज होगा वो होगा रिस्पॉन्स शीट और आपकी प्रोविजनल आंसर की। ये कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, सब समझाऊंगा। जब आपकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा। क्या ऑप्शन दिया जाएगा आपको? ऑप्शन दिया जाएगा क्वेश्चंस को चैलेंज करने का। अंडरस्टैंड, जो सीयूईटी का एग्जाम है, टू मेक श्योर, इस बात का ध्यान रखने के लिए कि वो एक फेयर एग्जाम है, जो एनटीए बॉडी है वो आप लोगों को एक मौका देती है कि हम पहले, सबसे पहले एक रिस्पॉन्स शीट रिलीज करेंगे जिसमें ये दिखाएंगे कि आप लोगों ने क्या क्या आंसर्स मार्क करे। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, लास्ट टू लास्ट ईयर जब सीयूईटी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ करता था, ऐसी कुछ आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट दिखती थी। एक बच्चे की रिस्पॉन्स शीट है, ये आप लोगों के सीयूईटी के पोर्टल पर ही आती है। जहां आप लोग सीयूईटी मेन अपनी वेबसाइट रेफर कर रहे थे, यहीं पर ही न्यूज आएगी, पब्लिक नोटिस आएगा प्रोविजनल आंसर की का, रिस्पॉन्स शीट का। आप लोगों को लॉग इन करना है और अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करनी है। दिखेगी कुछ ऐसी जहां पे आपको पूरा आपका पेपर मिलेगा। घबराना मत, सर हम तो भूल गए क्या क्वेश्चंस थे, हम ये भूल गए क्या आंसर मार्क किया था। आपको सपोज ये जीटी का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है, और बच्चे का क्या क्वेश्चन आया था पेपर में, और साथ ही उस बच्चे ने क्या ऑप्शन चूज करा। अंडरस्टैंड, वो आप लोगों को बताएंगे। ये क्वेश्चन आईडी है, ये चारों ऑप्शंस की आईडी है, और आपने ऑप्शन 2 चूज किया था, बच्चे ने आंसर मार्क करा था। अब सपोज जब क्वेश्चन 2 आया था, उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को मार्क ही नहीं करा, चूज एन ऑप्शन ब्लैंक, क्योंकि वो बच्चे ने उस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ा था, नॉट आंसर्ड। बट ऐसे आपको आपकी पूरी रिस्पॉन्स शीट मिलेगी जिसमें आपको आपका पूरा पेपर दिखेगा, क्या क्या क्वेश्चन थे और आपने क्या मार्क करा है वो दिखेगा। साथ ही रिलीज होगी प्रोविजनल आंसर की। सर वो क्या चीज होती है? अंडरस्टैंड, प्रोविजनल आंसर की कुछ ऐसी दिखेगी जहां पे आपको बताया जाएगा, आपका सपोज इंग्लिश का पेपर है, इस वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आईडी क्या है, वही क्वेश्चन आईडी है जो मैंने आपको आपकी रिस्पॉन्स शीट में यहां पे क्वेश्चन आईडी दिखाई थी। उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है, ये बताया जाएगा।
और अब वो चीज आएगी जो मैं कह रहा था, क्वेश्चन चैलेंज। वो आपको एक मौका देंगे कि आप ये बताइए, क्या ये जो करेक्ट ऑप्शन है कहीं आपको गलत तो नहीं लग रहा? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि एनटीए के ऑफिशियल्स ने गलती कर दी, कि उन्होंने जो आंसर मार्क करा है वो गलत है आपके हिसाब से? तो आप उनको चैलेंज कर सकते हो कि मुझे लगता है आंसर नहीं ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, आपने सी मार्क करा हुआ है। तो आपको एक मौका दिया जाएगा क्वेश्चन को चैलेंज करने का, साथ ही आप प्रूफ भी अटैच कर सकते हैं कि यहां पे आंसर है और मेरे को लगता है ये प्रूफ से ये प्रूव होता है कि आंसर ए होना चाहिए और एनटीए का दिया हुआ सी गलत है। तो आपको एक मौका मिलता है कि उस प्रोविजनल आंसर की, प्रोविजनल का मतलब यही है कि वो आंसर की फाइनल नहीं है, आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं और ऐसा कुछ ये दिखेगा। तो जैसे मैंने बताया, आपका सबसे पहले रिलीज होगा रिस्पॉन्स शीट और आपकी प्रोविजनल आंसर की, क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं, फिर एनटीए इवैल्यूएट करेगा। ओहो, ऑल ओवर इंडिया बच्चों ने इस क्वेश्चन को चैलेंज करा, इसको चैलेंज करा, वो उसको रीइवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद वो रिलीज करेंगे एक फाइनल आंसर की। अंडरस्टैंड, फाइनल आंसर की वो सभी चेंजेस के साथ आएगी जो बच्चों ने कंप्लेंट्स रेज करे, जो उनको एनटीए को रियलाइज हुआ, ओह ये तो हमारा ही क्वेश्चन गलत था। ऐसा नहीं है कि वो सभी चेंज करेंगे, अगर उनको एक्चुअली लगता है उनसे गलती हुई है तो फाइनल आंसर की में वो सभी चेंजेस करके प्रोविजनल से फाइनल को बदला जाएगा और उसके बाद फाइनली आपका आंसर की के बाद आएगा स्कोर कार्ड और स्कोर कार्ड पे आपका एक्चुअल सीयूईटी का स्कोर मेंशन होगा। अब स्कोर भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्कोर होता है रॉ स्कोर। रॉ स्कोर होता है एक्चुअली आपके कितने नंबर आए हैं बेस्ड ऑन आपके सही क्वेश्चन कितने गए और गलत कितने हैं, और एक आता है आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर। सर ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है? अंडरस्टैंड, रॉ स्कोर आपका फाइनल स्कोर नहीं होता जो एडमिशन के लिए कंसीडर होगा। एडमिशन के लिए जो कंसीडर होता है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही होता है, जिसमें बेसिकली ये करा जाता है कि बच्चों के मार्क्स एट पार नॉर्मलाइज करे जाते हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है, क्या होती है, इसके बारे में तसल्ली से एक वीडियो में बताऊंगा, घबराओ मत। बट दिस इज द फ्लो जो आपका चलने वाला है सीयूईटी रिजल्ट का, जिसका स्टेप वन जो है, स्टेप वन वो यही है। और आपको कुछ नहीं करना, एनटीए की जो वेबसाइट है सीयूईटी की उसी को रेगुलरली चेक करना है। लास्ट वीक ऑफ जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो आपका एक दूसरा एरिया है काउंसलिंग पोर्टल का। अंडरस्टैंड, काउंसलिंग पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है, अगर मैं आपको बहुत सीधी भाषा में प्रोसेस समझाऊं, एनटीए का काम था टेस्ट कंडक्ट कराना जो सीयूईटी है। एनटीए का काम सिर्फ इतना ही था कि उसने सीयूईटी नाम का एग्जाम कंडक्ट करा दिया और अब उसका जो रिमेनिंग काम है वो सीयूईटी का स्कोर रिजल्ट आपको थमाना है। जैसे ही आपके हाथ में स्कोर आएगा, आपको इस स्कोर को लेके अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पास जाना है। वो आप खुद से नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको जाना है। आपको बताना पड़ेगा मेरे को सीयूईटी से 2 यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी, 1 यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। एक बच्चा कहता है मैं शायद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूं सीयूईटी की मदद से, तो वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल भरेगा। कोई बच्चा कहता है नहीं मैं डीयू में भी अप्लाई करना चाहता हूं, बीएचयू में भी करना चाहता हूं, एयू में भी करना चाहता हूं, जितनी भी यूनिवर्सिटी जो आपके हाथ में है, कितनों में आप अप्लाई करना चाहते हैं, बट आपको सबके काउंसलिंग पोर्टल के लिए इंडिविजुअली फॉर्म भरना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। सीयूईटी का एग्जाम आया तो आपको हर एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, फॉर एग्जांपल डीयू की वेबसाइट पे उनका डीयू सीसैस पोर्टल खुलता है, इनका ये काउंसलिंग पोर्टल होता है, कॉमन सीट एंड एलोकेशन सिस्टम पोर्टल, जहां पे इनका काउंसलिंग चलता है। सिमिलरली अलग होता है बीएचयू का, एयू का, हर एक यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे वो खोलती है। हाँ, क्या सर ये अभी खुला है? बिल्कुल नहीं, एंड इट विल टेक सम टाइम, पर जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको डीयू का स्पेसिफिकली एग्जांपल दूं, जो डीयू का सीसैस पोर्टल होता है वो 3 फेजेस में खुलता है। इनके 3 फेज होते हैं, इनका फेज 1 होता है, इनका फेज 2 होता है और फेज 3 होता है, जो प्रोसेस काफी लंबी चलती है। बट ये ध्यान रखिएगा, फेज 1 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन जून मिड में खुल जाएगा, जहां पे आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल आउट करनी पड़ेंगी। फेज 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, जहां पे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। ये तो सिर्फ आपकी डिटेल्स है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। कैसे क्या है तसल्ली से बात करूंगा डेडिकेटेड वीडियो में। और लास्ट फेज 3 में आपकी एलोकेशन होगी, मतलब आपको सीट्स अलॉट होंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऐसे ही प्रोसेस चलती है हर एक यूनिवर्सिटी की।
तो आपको अगर एज ए स्टूडेंट ऐसा एस्पिरेंट किन्हीं दो चीजों की ध्यान रखनी है तो वो ध्यान रखना है एक काउंसलिंग पोर्टल और रिजल्ट का, जिसका पूरा प्रोसेस तसल्ली से बताया। इनमें से हर एक चीज के बारे में, नॉर्मलाइजेशन क्या है, प्रेफरेंस लिस्ट क्या है, डीयू का सीसैस पोर्टल क्या है, हर एक चीज के बारे में इंडिविजुअली अलग वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सबके पेपर अच्छे हुए। अब प्लीज ध्यान से रिमेनिंग एडमिशन प्रोसेस में एक्टिव रहिएगा। ये मत सोचिएगा बस पेपर हो गया अब तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। एवरी ईयर वी सी किड्स जिनका बहुत अच्छा एग्जाम होने के बाद भी कहीं पर गलती हो जाती है। वी सी किड्स मेकिंग एरर्स इन प्रेफरेंस लिस्ट, जिसके कारण बहुत भारी रेपरकशंस होते हैं। सो प्लीज मेक श्योर वो ना हो। चिंता मत करिए, जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे वी आर देयर। ज़ेप पे हर एक चीज का हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।